स्कूल की शिक्षा का महत्व। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में स्कूल की शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है। कि हम बड़े होकर जो भी कुछ करते हैं उसका बहुत सारा श्रेय हमारे स्कूल की शिक्षा का होता है और हमारे परिवार के संस्कारों का होता है। इस बात को जानने के लिए मैं एक कहानी का सहारा लूंगा और इस कहानी के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि पढ़ाई का कितना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, जिसे हम लोग ज्यादा महत्व नहीं देते। बहुत से लोग हैं जो महत्व देते हैं, वो अपने जीवन में आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई को महत्व नहीं देते हैं, जिसका वो पूरे जीवन भर परिणाम भुगतते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वह दोनों बड़े गहरे और पक्के दोस्त थे। वो इतने पक्के और गहरे दोस्त थे कि उनकी दोस्ती पूरे गांव भर में मशहूर थी। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक लड़के का नाम राजू था और एक लड़के का नाम गोलू। राजू और गोलू की दोस्ती पर उनके माता पिता भी काफी खुश थे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों दोस्तों में एक बात कॉमन नहीं थी। वो यह थी कि राजू पढ़ने में तो अच्छा था और पढ़ाई को बड़ा महत्व देता था। उसके माता पिता भी राजू को पढ़ाई का महत्व समझाते थे और हमेशा राजू को प्रोत्साहित करते थे। लेकिन दूसरी तरफ गोलू पढ़ाई में अच्छा नहीं था और पढ़ाई को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था। ऐसा नहीं था कि गोलू के माता पिता पढ़ाई को महत्व नहीं देते थे और गोलू को प्रोत्साहित नहीं करते थे, लेकिन गोलू पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था और पढ़ाई को महत्व भी नहीं देता था। फालतू की चीजों को ज्यादा महत्व देता था, खेल कूद और वगैरह वगैरह की चीजों में। इधर राजू के माता पिता राजू के लिए हर वो चीज मुहैया कराते थे जो राजू को जरूरत होती थी और पढ़ाई के लिए उसे प्रोत्साहित करते थे। ठीक उसी तरह गोलू के माता पिता भी गोलू के लिए हर चीज मुहैया कराते थे और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित भी करते थे, लेकिन गोलू पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। हालांकि गोलू के माता पिता राजू के माता पिता से अधिक पैसे वाले और अमीर थे, लेकिन वो नॉर्मल और सज्जन आदमी थे। शायद यही एक कारण था जिससे गोलू पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। हालांकि गोलू के माता पिता का इसमें कोई रोल नहीं था। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमारे पास बहुत पैसे हैं और तुम पढ़ाई नहीं भी करोगे तो चलेगा। फिर भी गोलू हमेशा पढ़ाई को अवॉइड करता था और पढ़ाई नहीं करता था। एक दिन राजू ने गोलू से कहा, अरे भाई गोलू, तू क्यों नहीं पढ़ाई ढंग से करता यार? पढ़ाई कर, मेहनत कर और कुछ जिंदगी में करके दिखा, इसी से तो तू आगे बढ़ेगा। तो गोलू कहता है, अरे छोड़ ना यार, पढ़ाई से मेरा कौन सा भला हो जाएगा? मेरे पिता के पास बहुत पैसे हैं और मेरा जीवन आराम से कटेगा। राजू ने कहा, यार पैसों से कुछ नहीं होता। जब तेरे पास ज्ञान ही नहीं होगा तो तू उन पैसों को भी नहीं संभाल पाएगा। गोलू कहता है, छोड़, चलते हैं, आज काफी लेट हो गया, घर चलते हैं। इस तरह से गोलू और राजू अपने अपने घर गए। दोस्तों, इस तरह से इनका समय बीतता गया और दोनों धीरे धीरे बड़े हो गए। राजू तो पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बन गया और बड़ा अफसर बना। उसका बहुत रुतबा था और उसका लोग बड़ा सम्मान भी करते थे, क्योंकि राजू इतना ज्ञानी हो गया था पढ़ लिख कर कि वो हमेशा न्याय और सच्चाई की बात करता था और उसकी बातों से लोगों को मोटिवेशन भी मिलता था और लोग उसकी तरह बनना चाहते थे। इसलिए राजू का बड़ा सम्मान होता था, चाहे उसका ऑफिस हो चाहे उसका घर हो। उधर दूसरी तरफ गोलू बेचारा पढ़ाई में अच्छा नहीं था और ना उसने मेहनत की। इस वजह से वो कुछ भी नहीं बन पाया। उसके पिता के पास जो पैसे थे वो भी धीरे धीरे जाते रहे, क्योंकि उसके पिता को कई बार कारोबार में घाटा हो गया। हाँ, लेकिन गोलू अगर पढ़ा लिखा रहता तो उसके पिता के कारोबार को संभाल भी लेता, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था। इस वजह से अपने पिता के कारोबार को भी नहीं संभाल पाया और इस वजह से उसके सारे पैसे जाते रहे और वो गरीब हो गया। वो नौकरी के लिए भी जाता था, लेकिन हर जगह उसकी पढ़ाई की डिग्री को
मांगा जाता था जो उसके पास नहीं थी, जिसकी वजह से उसको नौकरी भी नहीं मिलती थी। वह परेशान हो गया। एक दिन वह इधर उधर भटक रहा था कि एक ऑफिस के सामने बैठ गया जहां पर राजू अफसर था। वहां पर बैठे बैठे वह कुछ सोच रहा था और परेशान था। राजू बाहर आया तो देखा कि यह तो मेरा दोस्त गोलू है। उसने गोलू को बुलाया तो गोलू वहां से मुंह घुमाकर वापस जाने लगा, लेकिन राजू ने गोलू को दोबारा आवाज दी और कहा कि दोस्त रुको, मुझे पहचानो। तब गोलू ने राजू की तरफ देखा और बोला कि मैं तुम्हें पहचानता हूं। तो राजू ने कहा, अरे दोस्त तू यहाँ कैसे, और तुम इसी शहर में रहते हो? तो गोलू ने कहा, नहीं दोस्त, हम लोग अपने गांव से इस शहर में अभी अभी आए हैं। तो राजू ने कहा, यहाँ कैसे आना हुआ? बोला, मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ और मैं बर्बाद हो गया। मेरे पिता के सारे पैसे भी चले गए और मैंने पढ़ाई भी नहीं की, जिसकी वजह से मैं आज किसी लायक नहीं रहा। मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है। आज मेरे घर की हालत बहुत बुरी है दोस्त। और तू तो इतना बड़ा अफसर हो गया, तूने पढ़ाई की और उसका फायदा उठाया और उसका सम्मान किया। मैंने पढ़ाई नहीं की और मैंने उसका हमेशा अपमान किया और उसका फायदा नहीं उठाया, जिसकी वजह से आज मेरी यह हालत हो गई। गोलू यह कहकर राजू के सामने रोने लगा। राजू ने उसे चुप कराया और अपने ऑफिस में ले गया। उसे चाय पानी पिलाई और कहा कि गोलू, तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगे, मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा। गोलू ने राजू से वादा किया और कहा कि अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और अपनी पढ़ाई इस समय भी पूरी करूंगा और अपने बच्चों को भी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया करूंगा। इस तरह से राजू और गोलू की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि जो चीजें हमारे जीवन में हमेशा काम आने वाली होती हैं उसे हम कभी भी महत्व नहीं देते हैं, और जो उसे महत्व नहीं देता है जीवन में वह चीजें उसको कभी महत्व नहीं देती है। ठीक उसी तरह जैसे गोलू ने पढ़ाई को महत्व नहीं दिया तो पढ़ाई ने भी जीवन भर गोलू को महत्व नहीं दिया और वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। उधर दूसरी तरफ राजू ने पढ़ाई को महत्व दिया, इसलिए वह पढ़ाई भी उसको महत्व देकर दुनिया में उसको कितना बड़ा मुकाम दिलाया और उसे कामयाब बनाया। इसीलिए हमें जब भी मौका मिलता है तो हमें उस चीजों को हमेशा महत्व देना चाहिए जो हमें हमेशा जीवन में काम आने वाली है। पढ़ाई करो, मेहनत करो, जो भी चीज आप सीख रहे उसे पूरी मेहनत से सीखो, जिससे आपका जीवन सफल और सुखद हो सके। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हम बचपन में हैं दोस्तों और हमें पढ़ाई का जो मौका मिला उसे हम यूं ही ना गंवाएं, उसमें मन लगाकर पढ़ें और आगे बढ़ें और उसका पूरा फायदा उठाएं कि बाद में आपको उसका पूरा फायदा मिल सके। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।